तो देखिए दोस्तों, ये है इंडियन रेड कोबरा। अगर इसमें होती हैं ये हाथ में है, और ये सैंड बोआ, रेड स्नेक बोआ ये है, सैंड बोआ ये है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं सलमान पठान स्नैक सेवर और सभी देशवासियों को सबसे पहले तो विजयदशमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे यहाँ और पूरे हिंदुस्तान में रावण को जलाते हैं और उसके साथ में रामलीला होती है। तो मैं सभी देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जो सबसे हटके। हमारे साथ में हैं रवन सोलंकी जी, जो भी हमारे साथ में हैं स्नैक पकड़ना के ट्रेनिंग में हासिल कर रही हैं। तो देखिए, आप हमारे साथ में आती हैं और मैं आज आपके लिए कुछ अलग बताने वाला हूं कि कौन सा सांप काटता है तो क्या होता है और कौन से सांप काटने से क्या नहीं होता है। तो लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। देखिए दोस्तों, मैं आज सांपों को बताऊंगा। अक्सर घरों में निकलता है ये सांप, जिसको लोग मठिया कहते हैं। तो दोस्तों, ये मठिया वगैरह कुछ नहीं, अक्सर घरों में ये सांप निकलता है। इसको गौर से देख लीजिए। इसका नाम है सैंड बोआ। सैंड बोआ सांप है। तो दोस्तों, ये काटता तो है और बहुत तेज काटता है, तो लेकिन इस सांप में जहर नहीं होता है। और कई दुकानों में, घरों में अक्सर ये सांप निकलता है। इसको मठिया कहते हैं लोग, मठिया। लेकिन ये मठिया नहीं, ये सैंड बोआ है। जो दो मुंहों वाला सांप आता है दुबऊ, उसकी प्रजाति में ये सांप है, जिसमें मतलब ये रंग होता है और दुबऊ में रंग नहीं होता। और वो भी है, मैं उस दुबऊ को भी बता दूं, ये दुबऊ है। जो दो मुंहों वाला सांप जिसको कहते हैं, वो मेरे ये हाथ में है। और जिस सैंड बोआ, रेड स्नेक बोआ ये है, सैंड बोआ ये है। ये दोनों ही बिना जहर की होती हैं दोस्तों। इनको लोग जहरीला समझ के अक्सर मार देते हैं। ये दुबऊ की पहचान ये है, आप देख सकते हो इसका मुंह और इसकी जो पूंछ देख सकते हो पीछे। इसकी पूंछ मोटी होती है। लोग कहते हैं इसके दो मुंह होते हैं। तो देखो दोस्तों, उसके दो मुंह नहीं होते। कई जगह इसकी तस्करी भी की जाती है, तो इसके मुंह कहीं नहीं होते दोस्तों, और इसको तस्करी के चक्कर में मार दिया जाता है। तो इस तरीके कुछ नहीं है। और ये है सैंड बोआ, जो इसकी तरह ही दिखता है। इसकी भी पूंछ इसी की तरह मोटी होती है, लेकिन इसमें कलर होते हैं अजगर की तरह। तो कई लोग इसको अजगर समझते हैं, कई लोग इसको रसेल बाइफर समझते हैं। तो दोस्तों, इसकी पहचान बहुत आसान है। इसकी आंखें काफ़ी प्यारी होती हैं, मोती की तरह। जो अब आपको देखोगे, इसकी आंखें मोती की तरह होती हैं। तो लेकिन दोस्तों, ये बिना जहर वाला सांप है और ये भी दोनों बिना जहर वाले सांप हैं। तो इनके खिलाफ भी कई अंधविश्वास थे। देखियो, मैं इनको भी दोनों को यहाँ पर रिलीज करता हूँ, ताकि ये अपनी वातावरण में चले जाएँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको छोड़ दिया तो ये अपने पर्यावरण में चले जाए। और दोस्तों देखो, मैं सैंड बोआ को छोड़ता हूँ, ताकि ये भी अपने पर्यावरण में वापस चला जाए। तो मैंने दोनों को यहाँ पर रिलीज कर दिया दोस्तों। तो अब दोस्तों, मैं एक और बात बताने वाला हूँ, जो अक्सर हमारे घरों में निकलता है। ज़्यादातर जिसका ईंटों का कमरा होता है, उसमें वो सांप निकलता है। वो देखिए, ये है। इसको कोमल उर्स नेक बोलते हैं, जो अक्सर घरों में निकलता है। लेकिन काटता दोस्तों बहुत तेज है और बार बार काटता है। तो इसकी पहचान कर लीजिए। ये भारत का कोमल करैत, जो सबसे जहरीला सांप होता है, उसकी हम शकल है। उसकी हम शकल है। कोमल करैत काला होता है, ये चॉकलेटी कलर में आता है। तो आप इसको भी देख सकते हो। इसमें भी बिना जहर वाला है, इसमें भी कोई जहर नहीं होता। छिपकलियों को अपना शिकार बनाता है, छिपकलियों को अपना भोजन बना के बड़े आसानी के साथ में उनको निगल जाता है। तो जी कोमल स्नेक है, बिना जहर वाला सांप है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का जहर नहीं पाया गया है। आप इनकी जानकारी लिए, इनके बारे में पढ़िए, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि कौन सा सांप जहरीला है। और मेरी वीडियो देखो तो आज लास्ट तक देखो, ताकि आप भी समझ सकें कि आखिर सांप कौन सा जहरीला है। देखिए, इसने यहाँ पर बाइट किया, लेकिन जो बिना जहर वाला सांप है दोस्तों। ये देखिए, इसने ये खून निकाल दिया। देखो, ये भी काट रहा है, इसने भी जहाँ पर खून निकाल दिया। तो दोस्तों, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। ये बिना जहर वाले सांप हैं। बस हल्का सा इंजेक्शन लगेगा, जो टीटी का इंजेक्शन आता है, बस टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मैं इनको भी जहाँ पर रिलीज करता हूँ। ये अक्सर घरों में निकलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अब वो सांपों के बारे में बताया। अब एक और सांप के बारे में आपके लिए बताता हूँ, जो अक्सर हमारे खेतों के आसपास, हमारे घरों के आसपास निकलते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सांप भाग गया है और काफ़ी जल्दी में था, तो वो काफ़ी स्पीड में चला गया। तो मैं देखो दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। ये है रेड स्नेक। रेड स्नेक सांप है ये। इसको धामन भी कहा जाता है, कई भाषा में धामन कहा जाता है।
तो देखिए ये भी दोस्तों अक्सर खेतों में घरों में निकलता है। ये भी बिना जहर वाला सांप है दोस्तों, इसको भी लोग जहरीला समझ के मार देते हैं। लोगों को सांप के नाम से वह सांप से डर नहीं, सांप के नाम से ही वह और सांपों को मार दिया जाता है। और अब हमारा काम ये है कि इंसान से सांपों को बचाना और सांपों से इंसान को बचाना। इसीलिए हम घर घर जाकर सांपों को निकालते हैं और जहाँ पर्यावरण में उनको छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी प्यारे होते हैं और काफ़ी गुस्से में अटैक तो करते हैं, लेकिन इनमें जहर नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए ये है अक्सर घरों में निकलने वाला है और ये गॉड गिफ्ट भी है दोस्तों। मैं एक बार बताऊं, ये एक बार में 15 से 16 चूहे खाते हैं और चूहों को नष्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। तो मैं इसको भी यहाँ पर रिलीज करता हूँ ताकि ये अपनी बातों पर्यावरण में चला जाए। इसके बाद में एक और निकालता हूँ और इसको भी रिलीज करता हूँ। एक तो बिना उसके भाग गया। तो देखिए दोस्तों जो उससे बड़ा है, ये भी इंडियन रेड स्नेक है, बिना जहर वाले सांप है, लेकिन काटते बहुत तेज हैं। बिना जानकारी के आप इनको ना पकड़ें। अगर आपको मालूम है कि इसमें बिना जहर है, लेकिन इस पर हाथ न डालें, आपको बाइट कर देगा, काट लेगा और आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि सोच से अटैक से मौत हो सकती है आपकी। तो इसकी ट्रेनिंग हमसे लिए या आपके आसपास कोई स्नेक करें उनसे ट्रेनिंग लें। इनकी ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से सांपों को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से पकड़ा जाता है इनके। और आप हमारी वीडियो देखकर आप ये मत सोचें कि हम इनको पकड़ लें, देखिए आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इनको कैसे पकड़ा जाता है, इनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इनकी कोई जड़ी बूटी नहीं आती। कई लोग में अंधविश्वास है कि इसकी कोई दवाई लगा लेते हैं कि वो लगा लेते हैं। देखो दोस्तों इस तरीके की कोई मामले नहीं आती। अब ये सांप को बाहर निकालने की स्टिक है, ये स्टिक है स्टील की। अब कई लोग कहीं अंधविश्वासी बोलते हैं कि ये स्टिक में जादू है, ये करिश्माई छड़ी है। तो दोस्तों ये कैसे करिश्माई छड़ी हो सकती है? हर स्नेकर इसको इस्तेमाल करते हैं, हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं सांपों को बाहर निकालने के लिए। और कई लोग बोलते हैं कि ये चश्मे में जादू है, ये चश्मा लगाकर सांप पकड़ते हैं। तो कई लोग चश्मा लगा के पकड़ते हैं, कई लोग चश्मा हटा के पकड़ते हैं। मेरी पहचान चश्मा है तो चश्मा लगा के हम पकड़ते हैं, लेकिन इसमें कोई जादू वगैरह नहीं है। कई लोग अंगूठी का बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारी गलत बातें हैं। हमारे देश में एक अंधविश्वास है। सांप को सिर्फ कला से पकड़ा जाता है, किस तरीके से इसको हैंडल किया जाता है। आपको ट्रेनिंग लेना हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आपके कोई आस पड़ोस में आपके ज़िले में कहीं भी कोई स्नेक करो आप उससे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से सांपों को पकड़ा जाता है। डायरेक्ट तुम सांपों को पकड़ लोगे तो सारे सांप तुम पे अटैक कर देगा। किस तरीके से सांप को पकड़ना है, किस तरीके से नहीं पकड़ना, वो आप सीख सकते हो। ये है दामन, इसमें बिना जहर वाला होता है। तो दोस्तों देखो मैं इसको भी यहाँ पर रिलीज करता हूँ ताकि ये भी अपनी बातों पर्यावरण चला जाए। उसके बाद में दोस्तों देखो एक और है, अब मैंने इनके बारे में बता दिया है तो आगे बताऊंगा। देखो ये एक और काला वाला है ना, 5 कलर आते हैं दोस्तों, काला, सफ़ेद सा, भूरा, मटमैला और पीला। तो ये कई प्रकार के होते हैं, लोग इनको जहरीले समझते हैं। लेकिन दोस्तों इनको भी मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ ताकि ये अपने पर्यावरण में चले जाएँ। तो अब दोस्तों देखिए मैं छोड़ता हूँ। अब मैं बताता हूँ जो ज़्यादातर काटने से मौतें होती हैं, तो ये है हमारे भारत का जहरीला सांप जो हमारे तीसरे नंबर पर आता है। पहले पे आता है कोमल करेंथ, दूसरे पे आता है हमारा रसेल वाइपर, और ये हमारा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये है इंडियन रैप कोबरा। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ और इससे कांटे से कैसे बच सकते हैं तो मैं वो भी आपके लिए उपाय बताऊंगा कि अगर आपको कोबरा काट ले तो आप कैसे अपनी जान बचा सकते हैं और कैसे अपने दोस्त की और अपने पड़ोसियों की और अपने रिश्तेदारों की जान कैसे बचा सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो बने रहें और देखिए किस तरीके से मैं इसके बारे में आपके लिए बताऊँगा। देखिए ये है इंडियन रैप कोबरा दोस्तों, ये इसको बोलते हैं हमारी भाषा में, हमारे तरफ इसको काला नाग कहते हैं दोस्तों। तो ये इंडियन रैप कोबरा है दोस्तों, इसके पीछे स्पेक्टिकल नहीं होता, उसको रैप कोबरा बोलते हैं। तो जरा मैं इसको खड़ा कर लूँ। रैप कोबरा अगर जे किसी को काट ले तो किस तरीके से आप बच सकते हो, ये आप हमारी वीडियो देखकर आपको आज मालूम चल जाएगा कि आप कैसे अपनी और अपने दोस्त की जान बचा सकते हैं। कभी भी इस तरीके का सांप आपको काट ले तो कभी किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, नंबर 1। और नंबर 2 कभी हाथ को ना बांधें अपने। कई इंसान देखते हैं बंद बांध लेते हैं, हाथ बांध लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जितना आप हाथ बांधोगे उतना ही तेजी से जहर इकट्ठा होगा। जब जहर इकट्ठा होएगा, जब वो बंद खुलेगा तो स्पीड से जहर जाएगा और आदमी 1 मिनट में मर जाएगा। तो कभी हाथ ना बांधे और पानी ना पिए। बेल्ट बांधे हो बेल्ट को खोल दे, गले में कुछ चीज बंधी हो, हाथों में कलावा बंधा हो, सब चीजों को खोल दे और फौरन अस्पताल चला जाए। और एक उपाय जरूर कर ले, जहां पर वाइट किया है वहां पर ब्लेड से या चाकू से हल्का सा काट ले और खून निचोड़ ले अच्छी तरीके से।
पूरी तरीके से खून निचोड़ लेगा और फिर अस्पताल चला जाएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ उसकी मौत नहीं होगी। और डरे नहीं, जितना डरेगा खून तेजी से चलेगा, खून जितना ही जहर में मिलता जाएगा। तो दोस्तों डरा नहीं और खून को निकालने और पानी ना पिए, किसी सियाने की बातों में ना आए, किसी छूमंत्र के चक्कर में ना पड़े। अस्पताल जाओगे, इंजेक्शन लग जाएगा, आपकी जान बच जाएगी, मैं आपकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो इन सांपों से, जहरीले सांपों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है दोस्तों, कि आप घबराएं नहीं और किसी की बातों में ना आए। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये इंडियन रेप कोबरा है, काफ़ी खतरनाक और काफ़ी घातक होते हैं। तो इनसे किस तरीके से बचा जाए मैं आपके लिए लगातार बताता जा रहा हूँ। कभी किसी की बातों में नहीं आना। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको भी जहाँ पर रिलीज करूँ ताकि ये अपने पर्यावरण में जे चला जाए। काफ़ी खतरनाक और घातक होते हैं ये कोबरा। इनसे किस तरीके से आप बचोगे तो देखिए। तो इसको मैं यहाँ पर रिलीज करता हूँ ताकि अपने पर्यावरण में जे चला जाए। तो इसको हमने जहाँ पर छोड़ दिया है, ये भी चला जाएगा। उसके बाद में और भी हमारे पास में कोबरा है, इनको छोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक इंडियन रेप कोबरा को छोड़ा, ये उसी प्रजाति का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो देखिए इंडियन रेप कोबरा और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का क्या फर्क है दोस्तों। ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा दोस्तों, जो आप इसको देखोगे। तो ये है दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। छोड़ो कहीं खड़ा हो रहा था। देखिए दोस्तों, वो हमने इंडियन रेप कोबरा का छोड़ा था, इसके पीछे स्पेक्टिकल नहीं था। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, इसके पीछे ही वही है। लेकिन जहर दोनों का एक ही है दोस्तों, कोई भी जहर में अलग नहीं है। वक्त काफ़ी गुस्से का तेज होता है, लेकिन ये गुस्से का हल्का होता है। तो दोस्तों कभी भी इस प्रकार के सांप काट ले तो आप बिल्कुल झाड़ा फूकी के चक्कर में न रहें। हो सके तो वहाँ काटा ब्लेड का चाक लगा दें, जो मैंने अभी बताया था। हाथ ना बांधें, सियानों के चक्कर में ना पड़े, तो आपकी जान बच सकती है। उसकी गारंटी मैं लूँगा कि आपकी मौत नहीं होगी और आप बच जाओगे। तो कभी भी इस तरीके के सांपों से सावधान रहना है दोस्तों। किस तरीके से इस तरीके के सांप आपको बाइट करें तो किस तरीके से आप अपनी और अपने दोस्तों की जान बचा सकते हो दोस्तों। तो ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और वहाँ छोड़ा था हमने इंडियन रेप कोबरा। तो आपको हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो किस तरह अच्छी लगती है। हम इन बेजवानों की जान बचाते हैं और इनकी जान बचाने के साथ साथ आपको भी बताते हैं कि आप अपने परिवार की जान कैसे बचा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं इसको भी यहाँ पर रिलीज करता हूँ ताकि ये भी अपने पर्यावरण में चला जाए। मैंने सारे सांपों की बारे में जानकारी दे दी, कोबरा के बारे में दे दी, उनके बारे में दे दी। अब मैं सारे सांपों को निकाल कर यहाँ पर पर्यावरण में छोड़ता हूँ और ऐसी ही वीडियो हमारी देखते रहो। एक दोस्तों ये है इंडियन रेप कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा। एक दोस्तों ये है हमारा स्पेक्टिकल कोबरा। तो हम सारे सांपों के बारे में आपके लिए जानकारी देते हैं। एक ये है हमारा स्पेक्टिकल कोबरा। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा सांपों को बचाने का जो काम, जो हम दूर दूर जाकर सांपों को बचाते हैं और इनकी हिफाजत करते हैं। और इंसान से सांपों को बचाना हमारा काम है, सांप से इंसान को बचाना हमारा काम है। तो हम दूर दूर जाकर इन बेजमानों की जान बचाते हैं। कहीं से भी हम पे कॉल आता है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आपके नज़दीक कहीं सांप है, कोई जंगली जानवर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। वीडियो के नीचे मेरा नंबर है, आप बेधड़क रात के 12 बजे चाहे कब मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। और सभी देशवासियों को विजयी दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सलमान पठान, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।